कहते हैं कि आरसीबी फैंस जो हैं वो अपनी टीम के 12th मैन है। वो 11 खिलाड़ी जो मैदान में खेल रहे होते हैं ना, उस 11 खिलाड़ी के बाद वो जो 12वां खिलाड़ी होता है, जो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, लड़ रहा होता है, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए हर वो काम कर रहा होता है जो पॉसिबल होता है, तो वो भी एक रीजन होता है कि ये टीम जीतती है। और सिर्फ मैदान में नहीं, मैदान के बाहर भी कभी भी आप किसी आरसीबी फैन से भिड़ जाइए और उनसे उनकी टीम के बारे में कुछ कह दीजिए, उनसे उनके प्लेयर्स के बारे में कुछ कह दीजिए, या उनकी फ्रेंचाइज के बारे में कुछ कह दीजिए, या फिर किसी ऐसी चीज के बारे में जो आरसीबी से एसोसिएटेड है, तो वो आपसे इस तरह से लड़ जाएंगे जैसे आपने उनके बड़े भाई को कुछ कह दिया हो। लेकिन अब तक ये फैंस की तरफ से आता था कि जी फैंस ऐसा फील करते हैं, फैंस इतना कनेक्टेड है, लेकिन प्लेयर्स भी इक्वली कनेक्टेड है और प्लेयर्स भी इक्वली फील करते हैं। ये मोहम्मद सिराज के उस बड़े से मैसेज में चीख चीख कर कह रहा था। ये मोहम्मद सिराज का वो बड़ा सा मैसेज जो अपनी फ्रेंचाइज के लिए लिखा गया, जो आरसीबी के लिए लिखा गया, जो फैंस के लिए लिखा गया। इनफैक्ट अगर आप पूरा मैसेज पढ़ेंगे तो उसमें 60% जो है वो पूरा फैंस के लिए। हाँ, उसमें शुरू में ये जरूर लिखा है कि जब मैंने पहली बार आरसीबी की जर्सी पहनी, जब पहली बॉल डाली, जब पहली विकेट ली, जब पहला मैच खेला, वो एक ऐसी मेमोरी है जो खत्म नहीं होनी, वो ऐसी मेमोरी है जो एक दिल के कोने में है और हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन उसके बाद जो मैसेज उन्होंने अपने फैंस के लिए लिखा वो एक्सेप्शनल था। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे दिन थे जब लगा कि यार एकदम डेवस्टेटेड हो, लगा कि यार आज क्या हो गया, सब खराब हो गया, सब खत्म हो गया। और उन दिनों में आपके वो मैसेजेस ने मोहम्मद सिराज को दोबारा खड़ा किया। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग होंगे जो मोहम्मद सिराज को या फिर किसी और खिलाड़ी को, विराट कोहली को, दिनेश कार्तिक को, किसी और खिलाड़ी को, आरसीबी को, उनको मैसेज किया हो जिस दिन खराब दिन गया हो कि कोई नहीं, वी आर विद यू, आज हारे हैं कल जीतेंगे, दूसरा हारे तीसरा हारे। आप वो लॉयल फैंस थे जो कभी नहीं हटे, जिन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब जीतोगे तब भी आपके साथ, जब हारोगे तब भी आपके साथ। और वो जो मैसेज था, जो आपने सोचा होगा कि यार पता नहीं कभी पढ़ेंगे भी या नहीं, पता नहीं शायद कभी पढ़ ले, या पता नहीं कभी आज तक खोला भी होगा या नहीं, तो उस बहुत सारे पता नहीं में कुछ ऐसा पता नहीं जरूर था जिसको मोहम्मद सिराज ने काफी बार पढ़ा था, जिसको पढ़ करके मोहम्मद सिराज जो डीमोटिवेट हो गए थे वो दोबारा से मोटिवेट हुए। उन्होंने कहा कि जब हम हारते थे और आपकी आंखों में आंसू होते थे तो हमें पता चलता था कि ये कनेक्शन क्या है, जब हम जीतते थे और आपके चेहरे पर खुशी होती थी तो हमें पता था कि ये क्या है। आप उन्होंने कहा कि आरसीबी फैंस जैसा मैंने आज तक कुछ नहीं देखा, पूरी दुनिया में आरसीबी फैंस जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये जो ऑक्शन था ये आरसीबी के लिए बहुत इमोशनल रहा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज रही जो दिल से काफी कनेक्टेड थी और अचानक से लगा कि दूर चली गई। और लोगों ने कहा भी कि यार फैंस बहुत लॉयल हैं और फ्रेंचाइज जो है उतना ही डिसलॉयल है। लेकिन मैंने सोचा कि यार आपके सामने एक बार फिर से उस टीम की बेस्ट 11 रखता हूं। आप एक बार सोच कर देखो कि वो फैन जो इमोशनली कनेक्टेड है, जो वाकई मिस कर रहा है मोहम्मद सिराज को, जो इस बात से काफी दुखी है कि यार क्यों नहीं लिया केएल राहुल को, और इस बात से बहुत दुखी है कि यार क्यों विल जैक्स पर आरटीएम नहीं लगाया। क्या होता अगर विराट कोहली और केएल राहुल, जो कि काफी एक तरह का खेलते हैं, वो आपको पावर प्लेज में रन नहीं कर कर देते उतना जितना आप एक्सपेक्ट करते हो चेन्नई स्वामी में, तो शायद आप ही होते जो कहते कि यार फिल सॉल्ट को ले लेते, या ईशान किशन को ले लेते, किसी ऐसे बल्लेबाज को ले लेते जो रन ज्यादा करता। एक तरफ से कोहली अपनी पारी खेलता, दूसरी तरफ से रन आते, शायद आप वो होते। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में वो थॉट नहीं आया तो फिर भी सिर्फ दो चीज आप सोच कर देखो, ये इमोशनल है, ये कनेक्शन है, ये दूर गया है, लेकिन पहली बात ये सोचो कि इस टीम का कप्तान बन सकता है विराट कोहली, और जब विराट कोहली कैप्टन होता है तो पूरी की पूरी टीम चार्ज्ड अप होती है। तो इस टीम का कैप्टन विराट कोहली बन सकता है। और वो टीम बेस्ट 11 क्या हो सकती है, मैंने एक छोटी सी बेस्ट 11 बनाई है जो आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज बता दूं कि यार सिराज गए हैं, काफी लोगों को इस बात का दुख है, लेकिन बहुत लोग वो भी तो है ना जिनको इस बात की खुशी है कि भुवनेश्वर कुमार आए हैं। खुद भुवनेश्वर कुमार को इस बात की खुशी है। भुवी ने यह बात कही कि यार जहां से शुरू किया था वहीं दोबारा आया हूं। काफी खुशी है, बहुत थैंकफुल हूं फैंस के लिए भी और फ्रेंचाइज के लिए भी। और ही इज वेरी एक्साइटेड टू कम बैक, एंड आई नो कि ही इज दैट वन मैन जिससे कोई नफरत नहीं करता, जिससे कोई हेट नहीं करता। वो एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी जिसको सब कोई चाहता है कि भाई हमारी टीम में आ जाए। हालांकि उनका प्राइम या उनका बेस्ट जो था वो एसआरएच में रह चुका है, उम्मीद करेंगे कि वो दोबारा से दिखे। लेकिन अगर एक बार आपकी नजर 11 पर पड़ेगी तो आप मुझे जरूर बताना कि आपके हिसाब से क्या ये 11 अच्छी है, क्या उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप बिना बड़े नाम की 11 देख रहे हो। जैसे हम चेन्नई सुपर किंग्स को देखते हैं कि यार वो 11 बड़ी नॉर्मल सी लगती है, लेकिन फिर भी वो फ्रेंचाइज ऐसी है या उनका कप्तान ऐसा है कि उस मैच को वो जिता कर ले जाता है। खैर, सबसे पहले अगर आप, जाहिर सी बात है, ओपन करेंगे तो आप ओपन करेंगे विराट कोहली और फिल सॉल्ट के साथ। फिल सॉल्ट के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चाहे तो आप रजत पाटीदार को 3 नंबर पर देखेंगे, या अगर
अगर आप किसी फॉरेन प्लेयर को डालना चाहते हैं और टिम डेविड को नीचे से हटाना चाहते हैं तो हो सकता है आप बेथल को 3 नंबर पर रखें और फोर्थ पर पाटीदार को कर दें, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। फिलहाल मैं रजत पाटीदार को 3rd नंबर पर रख रहा हूं। फोर्थ पर लेम लिविंगस्टन, हाल फिलहाल में T10 खेल रहे हैं वो अबू धाबी में, और वहां पर उन्होंने कुछ 15 बॉल में 50 रन मारे। सो यस, ये वो खिलाड़ी है जो अगर चल गया तो बिल्कुल ही चांद तक चला जाएगा। मैक्सवेल का प्रॉपर रिप्लेसमेंट है, गेंदबाजी भी करता है। सो इट लुक्स लाइक ही इज अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लेन मैक्सवेल, जो कि पिछले साल ही अपने आप को इस टीम से दूर कर चुके थे, ये कहकर कि शायद अब मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने खुद कहा था अगर एक कप्तान को कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस टीम के लिए सूटेबल नहीं हूं, मैं ब्रेक लेता हूं, आप किसी नए लड़के को मौका दीजिए। तो हो सकता है वो दूर चले गए थे। खैर, उसके बाद फिर टिम डेविड, अगर आप बेथल को नहीं खिला रहे हैं तो टिम डेविड आप खिलाएंगे। फिर उसके बाद कृणाल पांड्या खिलाएं। कृणाल पांड्या एक वो ऑलराउंडर जो आपको बैट और बॉल दोनों से काफी इफिशिएंट रह सकता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी रही थी, कुछ 33 का एवरेज था बैटिंग करते हुए, और 7.5 के आसपास की इकोनॉमी थी। 7.5 की इकोनॉमी होना इज एक्सेप्शनल। T20 क्रिकेट में नहीं होती ऐसी इकोनॉमीज। फिर उसके बाद सुयाश शर्मा, सुयाश को हमने केकेआर में देखा है, हालांकि केकेआर में उतने मौके नहीं मिले, इम्पैक्ट की तरह आए थे, और दूसरे वाले सेशन में, दूसरे वाले सीजन में जो भी पिछली बार गया है उसमें बहुत ज्यादा मौके नहीं मिल पाए। लेकिन फिर भी सुयाश को आप देखो कृणाल पांड्या को, फिर अगर आप पेसर की तरफ आते हो, भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और यश दयाल। यार आपका पेस अटैक काफी अच्छा है। यश दयाल ने प्रूव किया अपने आप को लास्ट ईयर। भुवनेश्वर कुमार से बेहतर पेसर आप खुद नहीं चाहोगे कि आपकी टीम में हो। और फिर उसके बाद हेजलवुड पहले भी रह चुके हैं, हेजलवुड एक जबरदस्त गेंदबाज है। तो ये 3 पेसर काफी एफिशिएंट लग रहे हैं, और सुयाश और कुणाल विल डू अ ब्रिलियंट जॉब। और फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी, लेम लिविंगस्टन आपके पास है, आप उनसे भी गेंदबाजी करा सकते हो। और ऊपर आपका विराट कोहली है, फिल सॉल्ट है, रजत है, लेम लिविंगस्टन है, टिम डेविड, बेथल, कृणाल पांड्या। तो आपके पास बैटिंग डेप्थ भी है, बॉलिंग डेप्थ भी है, टीम जो है वो काफी अच्छी दिख रही है। सो मेरे हिसाब से अगर आप इमोशनली नहीं देखें, माना कि राहुल नहीं है, माना कि फिलहाल आपके पास सिराज नहीं है, चले गए हैं आपके पास से, फिर आपको विल जैक्स भी, तो यस बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम में पहले थे, इमोशनली कनेक्टेड थे। लेकिन इस बार आरसीबी ने कुछ अलग ट्राई किया। इस बार आरसीबी ने बड़े नाम से दूर हटकर एक टीम बनाई है, और एक ऐसी टीम बनाई जो उनको लगता है कि बेहतर हो सकती है। मैंने सोचा आपसे पूछूं कि अगर आप इमोशनल वाले आरसीबी फैंस को थोड़ा सा साइड रखो, अगर आप उस फैंस को साइड रखो जो ये सोचकर अफसोस कर रहा है कि यार सिराज अब रेड और ब्लू में नहीं दिखेंगे, सिराज के साथ साथ और जितने खिलाड़ी थे, केएल राहुल की बहुत लोगों ने उम्मीदें बांध दी थी, बहुत लोगों ने विल जैक्स के लिए सोच लिया था यार पिछली बार याद है वो विके के साथ खड़े होकर के सेंचुरी लगाई थी, इस बार कुछ और वैसे आते पलाते। लेकिन इन सब चीजों को साइड रखे अगर आप एक बार आरसीबी की पूरी टीम को देख रहे हो, तो क्या आपको एक बार भी ये ख्याल आया कि यार इतनी बुरी भी टीम नहीं है, मतलब ठीक ठाक टीम दिख रही है, और हो सकता है इनमें से कोई भी है। सो अपने लेवल को आप इंपैक्ट में यूज कर सकते हो। सो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया अलग अलग रिस्पेक्टिव टीम से, और कुछ इन्हीं इसी टीम से और कुछ इनके साथ वाली टीम से। तो वो एक साथ मिलकर के क्या एक बेहतरीन 11 नहीं बना सकते हैं? खैर मेरे हिसाब से ये टीम उतनी बुरी नहीं है जितना फिलहाल लग रही है, या फिर जितना बहुत सारे इमोशनल फैंस को लग रही है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि डिटैचमेंट वाली फीलिंग है, और जैसा सिराज ने कहा कि आपसे बेहतरीन फैंस नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब आप इतने साल से अटैच्ड हो और डिटैच होते हो, थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी। 2018 से 2024 तक सिराज साथ में रहे, और उसके बाद अचानक से अब बाहर गए। सो यस, कनेक्शन है। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि सिराज को उतना प्यार किसी और फ्रेंचाइज में नहीं मिलेगा जितना आरसीबी मिल गया। और सिर्फ सिराज को नहीं, उनके साथ और भी जो लोग बाहर गए हैं जिनको नहीं लिया गया, वो जहां भी गए उनको इतना प्यार नहीं मिलेगा जितना आरसीबी में मिला। लेकिन फिलहाल शायद प्यार से ट्रॉफी नहीं आएगी, ट्रॉफी आएगी एक अच्छी लाइनअप से। लेट्स सी कि ये लाइनअप कैसी है। आपकी बेस्ट 11 क्या होगी आरसीबी की, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि मेरी 11 बेहतर है तो मुझे वही बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।